पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? ऋषि ने पूछा है कि ये प्रजा किससे उत्पन्न हुई, और पिप्पलाद महर्षि जो आचार्य है उन्होंने कहा है कि प्रजा की कामना से प्रजापति ब्रह्मा जी ने क्या किया? तप किया, और विचार रूप तप करके जब उनको ज्ञान रूप तप किया तो उससे पता लगा कि कैसे ये आगे बढ़ता है, बढ़ेगी सृष्टि। तो उन्होंने जोड़ा पैदा किया जिसको रई और प्राण, सोम और अग्नि, अन्न और अन्न को खाने वाला, चंद्रमा और आदित्य, पितृयान और दक्षिणा उत्तरायण है। पितृयान और देवयान बोल देते हैं वैसे तो, पर यहां पर क्या बोला है? देवयान नहीं बोला है ना। पितृयान और जो है यहां पर तो उत्तरायण ही बोला है। तो ये जोड़े पैदा किए कि ये मेरे लिए बहुत प्रजा करेंगे, बहुत प्रजा करेंगे ऐसा। और उसके पश्चात आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जो संवत्सर है यही प्रजापति है। इसके दो अयन हैं, दक्षिण और उत्तर, और जो केवल इष्ट पूर्त कर्म करते हैं ऐसे जो साधक है वे दक्षिणायन के द्वारा चंद्रलोक को, पितृलोक को प्राप्त करते हैं और वहां से वापस लौटते हैं। वहां से अपने पुण्यों का भोग करने के पश्चात फिर उनको इस मनुष्य लोक में आना पड़ता है। दूसरे जो साधक है, जो इष्ट पूर्त कर्म भी करते हैं, साथ ही साथ जो उपासना में भी लगे हुए, आत्मानम अनविश्य, कि जो
परम तत्व है, परमात्म तत्व जो अपना आत्मा ही है, उसको खोज करके निरंतर उसकी उपासना में लगे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, चेतन हूँ, सच्चिदानंद हूँ, नित्य मुक्त हूँ, अविनाशी हूँ, अद्वितीय हूँ, निर्बंध हूँ। निरंतर इस उपासना, इस विचार, इस चिंतन में जो लगे हुए हैं, ऐसे जो दूसरे साधक है, वे उत्तरायण मार्ग के द्वारा आदित्यम अभिजयन्ते, आदित्य लोक को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? आदित्य लोक। जैसे आदित्य जहाँ है ना, तो वहां पर तिनका तिनका साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। और पूर्णिमा की चंद्रमा भी हो ना, तो भी उतना साफ है। तो वो धूमयान मार्ग से गए, धूमयान मार्ग कहो, दक्षिणायन कहो, है ना, और जो इससे गए, जो दक्षिणायन से, धूमयान मार्ग से जो जाते हैं, तो वहां पर प्रकाश कैसा होता है? चंद्रमा का प्रकाश होता है। तो चंद्रमा का प्रकाश बहुत विशेष तो नहीं होता ना। पूर्णिमा की रात्रि में भी प्रकाश क्या होता है? उसमें भी सुई में धागा डालना है। और आदित्य का प्रकाश कैसा होता है? बिल्कुल स्पष्ट। आदित्य का प्रकाश स्पष्ट होता है ना। तो वैसे ही वे आदित्य लोक में जाते। उपासक जो है वे ऐसे लोकों में जाते हैं जो प्रकाशात्मक लोक है। ये प्रकाश भी और ज्ञान का प्रकाश भी, जहां ज्यादा विवेक है, जहां ज्यादा ज्ञान है, जहां बुद्धि की ज्यादा श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है, तो ऐसे लोकों में जाते हैं। और जो पितृयान वाले हैं, जो पितृलोक में गए हैं, तो वहां पर बहुत चीजें होती है। वहां पर संसार को लेकर के चिंताएं भी होंगी, हैं? अपने जो वंश आदि है, वे जो यहाँ पर जी रहे हैं, उनको देख करके प्रसन्न और उनको देख करके उदास भी होंगे। जो पितर लोग है, पितर लोक में अपने जो संतान आदि है यहाँ वर्तमान में, उनके अच्छे कर्म देख करके, उनको सन्मार्ग पर चलते देख करके क्या होंगे? उनके अभ्युदय को देख करके प्रसन्न होंगे। और यदि वही गलत मार्ग पर चल रहे हैं, और यदि वही नीचे की ओर जाते जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर रहे, नीचे की ओर ही हर प्रकार से जा रहे, तो ऐसे उनको देख करके जो उनके पितर है, उनको भी क्या होता है? कष्ट होता है। तो पितृलोक में ये सब है। लेकिन जो इस मोह के धागे को तोड़ करके आगे बढ़ गए हैं आदित्य लोक में, तो वो उनका कोई संबंध यहां से नहीं होता है। वे तो बस अपने जो चिंतन है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, है ना। वहां पर तो अपने दिव्य वर्षों तक दिव्य भोगों को भोगेंगे, और उसके पश्चात यदि योग भ्रष्ट होंगे, वापस लौटना होगा, तो वो भी श्रेष्ठ कुल में आएंगे। वो भी क्या आएंगे? जहां पर वो अपनी साधना कर सके, फिर आगे उपासना कर सके, ऐसे। और जो दूसरे हैं वे तो वापस लौटते नहीं हैं। वे तो ब्रह्मा जी के द्वारा अंत समय में ज्ञान दिए जाने पर ब्रह्मा जी के सहित ही मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वो वाले हैं। चलिए, तो इस प्रकार से बता दिया था जी। तो 10वां मंत्र भी हो गया है कि जो उत्तरायण मार्ग के द्वारा आदित्य लोक को प्राप्त करते हैं। अब आप लोग 11वां मंत्र देखेंगे ना। देखो, पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवा आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथे मे अन्य ऊपरे विचक्षणं
सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवः आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथा इमे अन्ये ऊपरे विचक्षणम् सप्तचक्रे षड अरे आहु अर्पितम् इति। देखो जी क्या कहते हैं, पंचपादम पितरम, क्या बोल रहे हैं कि ये जो अन्य माने दूसरे लोग, अन्य माने दूसरे लोग, पहले वाले बता दिए। पहले वाले क्या मानते हैं? पहले वाले मानते हैं कि ये आदित्य लोक को प्राप्त कर लेते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? जो तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और उपासना के द्वारा। इसके द्वारा बताया, श्रद्धा के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, तप के द्वारा और उपासना के द्वारा जो साधक है वे आदित्य लोक को प्राप्त करते हैं उत्तरायण मार्ग से। तो ये बता दिया है। और ये जो आदित्य है यही संपूर्ण प्राणों का आयतन है और यही अमृत स्वरूप है, यही अभय स्वरूप है और यही सबका परम अयन है, यही सबका घर है ना। आदित्य ही वही घर है ना सबका। एतस्मान् न पुनरावर्तन्ते, और ये भी बता दिया था कि जो आदित्य लोक में चला जाता है साधक, ब्रह्मलोक आदि में, तो वापस लौटता नहीं है, ये बतला दिया है। तो अब उसमें ही दूसरे जो ऋषि है, तपस्वी है, साधक है, चिंतक है, उन लोगों का क्या चिंतन है, उनका क्या सिद्धांत है, उनका क्या निश्चय, उसको बता रहे 11वें मंत्र में। तो देखो क्या कहा है, पंचपादम, ये जो अन्य लोग है जो काल के तत्व को जानने वाले, इसको जानने वाले, काल के तत्व को जो जानने वाले हैं, वे क्या कहते हैं, पंचपादम, ये जो आदित्य है ना, 5 पैर वाला। क्या बोला है? 5 पैर वाला। कि जी 6 बोल देते, 6 ऋतुएं हैं। ऋतुएं कितनी है? 6 है ना। तो 5 क्यों बोल दी है, जबकि ऋतु ही मतलब है यहाँ पर। 5 पैर वाले का मतलब क्या है? 5 पैर कौन से है? वो 6 ऋतुएं जो है, 6 ऋतु। फिर 5 क्यों बोला है? देखो ऐसा है, ये जो सब अनुशासन है ना, ये सब अनुशासन जो लौकिक वाक्य है या लौकिक ग्रंथ है उन पर लागू होता है। यह है वेद, और वेदों पर कोई नियम कानून सिद्धांत लागू नहीं होता है, वो स्वच्छंद है, वो आपको ही संगति बैठानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो 5 बोला है तो 5 से मतलब क्या समझना है? 6 ही समझना है। ठीक है। यदि 4 बोलेंगे तो 4 का अर्थ भी कैसे करके, लक्षणा करके, कैसे करके अर्थ वही करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई। कुछ होते हैं ना कि उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई नियम लागू नहीं होते हैं, तो उसको वेदों के ऊपर जैसे भी व्याकरण के जो नियम है या लौकिक जो नियम है वो लागू नहीं होते। लोक के ऊपर या अन्य शास्त्रों के ऊपर या सबके ऊपर वेद के नियम सबके ऊपर लागू होते हैं, लेकिन वेद के ऊपर लोक के कोई भी नियम लागू नहीं होते। ठीक है ना। हाँ, तो ये बात है। क्यों लागू नहीं होते? उसके अनेकों हेतु। क्योंकि सबसे पहला ज्ञान ये है
बाकी ज्ञान तो बाद में हुए, बाकी ज्ञान तो फिर बाद में हुए ना। सबसे पुराने ज्ञान, सबसे पुराने ग्रंथ क्या है धरती पर इस समय? सबसे पुराने जो ग्रंथ है वो क्या है? वेद ही तो है। इसको तो सब स्वीकार करते हैं, देश विदेश में भी। ये सबसे पुराने जो ग्रंथ है, ज्ञान है, वो क्या है? वेद ही है। तो बाकी तो फिर बाद में होते गए। तो इस कारण से भी दूसरा, ये तो केवल क्या है? साधकों के, जिज्ञासुओं के हित के लिए है। इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और जहां स्वार्थ नहीं होता है वहां पर जो भी होवे सब ठीक ही होता है। स्वार्थ में जो कुछ किया जाए, स्वार्थ में कर रहे हैं भंडारा, उसको क्या कहा है? गड़बड़। क्या बोला है? गीता में भी आप लोगों ने सुना है, राजसिक तामसिक सुना है, नहीं सुना है? स्वार्थ में जो कुछ भी करो सबका सब मलिन है। और स्वार्थ रहित तो होकर के और भी कुछ करो, गड़बड़ से गड़बड़ करो। स्वार्थ रहित तो होकर के क्या कर रहा है? हैं? जैसे श्री कृष्ण ने वो कर दिया, युद्ध कर दिया, इतने उस दुश्मनों को मार दिया, स्वार्थ नहीं था ना। तो उसमें क्या है? जगत का हित ही। जहां पर अपना स्वार्थ नहीं, फल की चाह नहीं, फिर जो कुछ भी होगा वो श्रेष्ठ ही होगा। समझ आ रही है बात? और स्वार्थ में अब जो भी कुछ करेंगे वो मलिन ही होगा। दिख रहा है कि भंडारा कर रहा है, दिख रहा है कितना मीठा बोल रहा है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर कुछ और चाह है, कुछ न कुछ स्वार्थ पूरा करेगा। तो स्वार्थ में कितना अच्छा काम कर लो, गड़बड़। जहां स्वार्थ मिल गया तो फिर वो जहर मिल गया उसमें। और स्वार्थ रहित तो होकर के डंडा लेकर के और खूब मार देवे, जैसे अध्यापक देता है, तो उसका स्वार्थ नहीं है। ठीक है? तो इसलिए वो क्या माना जाएगा? वो हितकर ही है। स्वार्थ ही वो कर देता है। जैसे दूध को फाड़ देते हैं ना, थोड़ी सी खटाई है कितने दूध को फाड़ देती है। वैसे स्वार्थ जो है वो आपके जो विचार है, आपके जो कर्म है, उन सबको क्या करता है? उन सबको मलिन कर देता है, जहां स्वार्थ आ जाता है। समझ आई बात? चलिए, तो यहीं पर देखो, ज्यादा व्याख्या ज्यादा करने लग गई। पंचपादम, जो काल के रहस्य को जानने वाले, जो काल वेत्ता है, तो वे क्या कहते हैं? इस आदित्य को पंचपादम, 5 पैरों वाला, पितरम, सबका पिता। सबका क्या है? सबका पिता है ये आदित्य। द्वादशाकृतिम, और 12 आकृतियों वाला। 12 जो मास है ना, वो क्या है? वही इसका स्वरूप है। इसका रूप, इसका स्वरूप क्या है? 12 मास वाला। कितने मास वाला? 12 मास है ना वर्ष में। तो संवत्सर भी उसको बोला था ना प्रजापति को। तो 12 महीनों वाला, 5 ऋतु रूप पैर वाला, सबका पिता ये आदित्य है। समझ आया? दिवे आहु परे अर्धे पुरीषिणः। और क्या है जी ये? दिवे माने द्युलोक से जो अर्धे, द्युलोक से जो ऊपर, द्युलोक से ऊपर विराजमान है ये जो आदित्य है। पुरीषिणम, और क्या है? जो जल वाला। क्या है? जल कौन बरसाता है? आदित्य बरसाता है ना। नहीं, यदि आदित्य ना तपाए पृथ्वी को, है, जो बोलते ना कि जो सूरज गर्मी करे त्यों बरसण की आस। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही वर्षा है। लोग बोल देते हैं ना कि आज बड़ी उमस हो रही है? आज क्या हो रही है? आज बड़ी गर्मी है। तो इधर ग्रामीण लोग में कहते हैं कि कुछ गड़बड़ करेगा,
है, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई क्या है कि कुछ गर्मी ज्यादा हो रही है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब वृष्टि होगी। हाँ, और वृष्टि को देख करके सब प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वृष्टि से ही तो इस पर बना हुआ है ना जीवन जल पृथ्वी पर। और सब इतने वृक्षों की का सिंचन होता है, पौधे औषधियों का, आदमियों ने कितने तो लगाए और कितने पाले हैं, काटे ही काटे है ना, लगाए कितने, पाले कितने, काटे कितने, बताओ हैं। पृथ्वी को जो है, पूरी पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष थे, गंजा कर दिया, नहीं गंजा कर दिया। 50% से ज्यादा पेड़ काट चुके पृथ्वी के। अब आप सोचो कितने विशाल, कितने जंगल थे, है ना। तो भी जीवन था और तो भी सबके उधर भर ही जाते थे। लेकिन फिर लोगों ने सुरक्षा और ज्यादा सुरक्षा करने लग गए कि ये जमीन पर कब्जा कर लिया मेरा, अब इसमें हम हल चलाएंगे, बैल पकड़े जंगल से, हैं कि अब इसमें हम क्या चलाएंगे, हल चलाएंगे और बीज बोएंगे और गेहूं होगा और चावल होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ती गई सभ्यताएं, हैं, जीवन इस तरह से आगे बढ़ते गए हैं, है ना। तो इसलिए आदित्य जो है वो क्या है, पूरी क्षीणम माने जल वाला। किसके पास है जल, आदित्य के पास है जो जल वाला आदित्य है। ये दिवे परे अर्धे, जो द्युलोक से परे जो अर्धे स्वर्गे, स्वर्गलोक में विराजमान है। अथ इमे अन्य, अब दूसरे और भी लोग आ गए, अलग अलग है सबकी, सबके अपने अपने चिंतन है, अपनी अपनी साधना है, अपने अपने निश्चय है। तो पहले वाले बता दिया, ये बीच और दूसरे वाले बताए। 5 पैर वाला आदित्य को मानते हैं और सबका पिता, 12 आकृति वाला, 12 महीने रूप, जो रूप वाला द्युलोक से ऊपर स्वर्ग में स्थित इस आदित्य को बतलाते हैं। लेकिन इसमें भी दूसरे और आगे, अथे अथा इमे, और भी दूसरे हैं, इमे इसको अन्य, अन्य जो दूसरे है ना, ये जो अन्य है, परे विचक्षणम, तो क्या करते हैं जो दूसरे अन्य जो विचक्षण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अन्य जो ज्ञानी लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं, सप्त चक्रे, तो 7 चक्रों वाला, क्या कहते हैं, 7 चक्रों वाला, षड अरे, और 6 जिसकी अराए, 6 जिसकी क्या है, अराए जानते हो नहीं जानते हो, हैं क्या जी, साइकिल की, हाँ, जैसे साइकिल की ताड़ी होती है ना, ताड़ी, तो जैसे उन पर टायर और वो रिम उसी पर और नाभि में लगे रहती है वो, तो उसको बोलते हैं अरा। संस्कृत में क्या बोलते हैं उनको, हैं, जैसे होते हैं ना लकड़ी के भी चक्के होंगे, तो उसमें नाभि होगी, है, जहां पर वो घूमेगा पहिया, तो नाभि से वहां उस पर तक क्या रहते हैं, टायर की परिधि तक क्या रहते हैं, वो रहते हैं ना उसको रोकने के लिए। तो जो रोकने वाले वो अरा है, आरा, हाँ, अरा, अरा आपकी भाषा में कहेंगे, संस्कृत में उसको कहेंगे अरा, ठीक है, अपनी अपनी भाषा है। हाँ जी, लकड़ी के पहिया में भी हो गए, सबके पहिया में हो गए। आजकल रिम चल गए हैं, उनको रिम ही बोलते हैं ना, हाँ, अब उनको रिम बोल देंगे। लेकिन वो रिम है वो भी नाभि में से जुड़ा हुआ है ना, है। तो इस तरह से, तो जो अराए है ना, षड अरे माने 6 अराओं वाला, 6 अरे कौन से, 6 ऋतु ही, 7 चक्रों वाला, 6 अरों वाला, है। तो अर्पितम इति, इस जगत को उस आदित्य में अर्पित ऐसा बतलाते हैं दूसरे जो विद्वान, दूसरे जो विद्वान लोग हैं, इस प्रकार से बतलाते हैं। तो आदित्य की उपासना करते हैं और आदित्य को अपना आत्म रूप से उपासते हैं अपनी। तो उस आदित्य की उपासना करने से क्या हो जाएगा, वो तेजस्वी हो जाएगा। क्या होगा, आदित्य की उपासना करने से क्या होगा, तेजस्वी होगा नहीं होगा।
भाई जिसकी उपासना करोगे वैसे ही तो हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने में विशेष, जैसे उपासना जो करेगा विशेष, उसके अंदर तेजस्विता होगी, विशेष तेज होगा, है ना। और उसके तेज के सामने जो भी कोई दूसरा आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका जो तेज है वो मंदा हो जाएगा, है ना। तो ये उपासना का फल है। उपासना का फल है कि उपासना करने से और संयम करने से जो एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य, संकल्प बल होता है, नहीं होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है शुभ कर्म करता है तो उसमें क्या रहता है, जैसे किसी ने चोरी की है? हाँ भाई किसने चोरी की है, कौन डर जाएगा, कौन डरेगा? और जिसने नहीं की है तो वो बिल्कुल निश्चिंत, माथा ऊंचा, निर्भय है, नहीं रहेगा। तो वैसे ही ये सद्गुण कहो या उपासना कहो, ये करने से इस प्रकार का संकल्प बल, एक अलग ही तेज, एक क्या होता है, एक तेज, एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य, एक प्रागल्भ्यता उसमें रहती है। और बुद्धि भी क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं मिलेगी, है ना। जैसे कुछ भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ भी गलत करता है तो क्योंकि उसकी बुद्धि तो बह खा रहा है। देखो ये जो चिंता है ना, चिंता है, भय है, उदासी है, निराशा है, क्रोध है, ये सब क्या करते, बुद्धि को खा जाते, नहीं खा जाते हैं? इसलिए विचारो गृहस्थियों की बुद्धि क्या होती है? गृहस्थियों की बुद्धि क्या होती है, बुढ़ापा आते आते खत्म हो जाती, नहीं हो जाती? चिंता फिक्र में रहे ना, इसमें रहे। तो अब कहते जी पहले वाली स्मरण शक्ति नहीं रही है, कहते नहीं, बोलते सब, भूल जाते, याददाश्त कमजोर हो गई। तो उसका कारण यही है, सब बहिर्मुखता, चिंता है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, चंचलता, इसके कारण से बुद्धि समाहित नहीं है। इसलिए पढ़ा हुआ सुना हुआ स्मरण नहीं रहता है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि उनके बड़ा स्मरण रहता है, नहीं रहता है। जैसे चंद्रकांति है तो दिमाग में ज्यादा उथल पुथल है नहीं, तो स्मरण शक्ति ठीक है। और जैसे रजनी माई है, इनका दिमाग है, तो इसलिए स्मरण शक्ति ये है नहीं है। ये होता है कि जितना ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ावे हैं, जितना ज्यादा चिंता करे तरह तरह की, तो उतनी स्मरण शक्ति क्या होती जाती है, क्षीण होती जाती है। चलिए यहीं पर देखो, तो इस प्रकार से समझ आया है जी, ये उपासना का फल है। इसका भाष्य देखिए, पंचपादं पंचऋतवः पादा इव अस्य संवत्सरा आत्मनः आदित्यस्य। संवत्सर रूप ये जो आत्मा है, आदित्य है, इसके क्या है, 5 पैर वाला है। तो कह दिया पंच ऋतवः, ये जो 5 ऋतु है यही क्या है, 5 पैर है ना। पादा इवा, पैर के समान, ये मैं समझ लेना पैर ही है, ये मैं समझ लेना कि पैर ही है, पैर के समान है वो। उसके क्या है, उसके वो आश्रित है, वो आधार है। जैसे पैरों पर पूरा शरीर खड़ा होता है ना, वैसे। तो संवत्सर रूप जो ये आत्मा है, आदित्य, इसके ये 5 ऋतुए पैर है। तई असौ पादही, क्या लिखा है जी, तई असौ पादही
क्या लिखा है सेठ जी? पादै इव ऋतुभिः आवर्तते। तो देखो, तई असौ पादै इव ऋतुभिः आवर्तते। ऋतुओं के द्वारा ही सूर्य क्या होता है? घूमता है, नहीं घूमता है? कि क्या बोलते हैं कि अब ऋतुओं के द्वारा ही आदित्य घूम रहा है, इसलिए इनको पैरों के समान कह दिया है। बोलते हैं कि अब आदित्य कहाँ गया है? दक्षिणायन में आ गया, अब उत्तरायण में आ गया है सूर्य, बोलते हैं ना। तो वैसे ही है कि इन ऋतुओं के द्वारा, जैसे पैरों से व्यक्ति आता जाता है, वैसे ही ऋतु भी आवर्तते। ऋतुओं के द्वारा ये जो आदित्य है ये आता है। ठीक है। हेमंत शिशिर शिशिरौ एकीकृत्य इयं कल्पना। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु दोनों को एक मान लिया। ऋतु 6 थी, नहीं थी, लेकिन क्या कर लिया? हेमंत और शिशिर को एक मान लेंगे तो क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ऐसा करके ये बोल दिया है 5 पैर वाला, माने वही 5 ऋतुएं। 5 ऋतुएं को क्यों कही है? क्योंकि हेमंत और शिशिर को क्या कर लिया? एक कर लिया। जब हिम बरसे, जब इतनी ठंड हो गए, जैसे शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु है जी। देखो ऐसा होता है ना, जब शुरुआत होती है ना, तब वो शरद ऋतु है। सर्दी की जब शुरुआत हो गई, क्या है? शरद ऋतु है। और फिर क्या आ जाती है? हेमंत ऋतु है, खूब जब ठंड हो रही है, जैसे अब चल रही है। फिर शिशिर ऋतु, और फिर क्या आ जाएगा? बसंत आ जाएगा। फिर क्या आएगी? है, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? है, फिर ग्रीष्म आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्षा ऋतु आएगा। इस तरह से। अच्छा जी, चलो देखो यहीं पर फिर वैसे आ जाएगा 6 की 6 ऋतु, समझ आ गई है? बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, और फिर शिशिर ऋतु। तो इस तरह से 6 ऋतु है। अच्छा जी, देखो, पितरम सर्वस्य जनयित्रित्वात् पितृत्वं तस्य। सबका जनक है आदित्य। क्या है? सबको जन्म देने वाला होने से आदित्य को क्या बोला है? पिता बोला है। सबका जन्म उसी से, आदित्य से ही है ना। आदित्य ना होवे तो क्या होगा? है, ये हमारे जो शरीर है, अन्न औषधि रूप एक घास फूस ही तो है। जैसे घास फूस है, ऐसे ही अपने अपने सब महिमा बना रखी है आपने। आप मर जाओ, बंदरों को फर्क पड़ता है, और बंदर का एक बच्चा मर जाए तो बताओ। तो उनका अपना समाज, वो अपना दुख सुख मनाते हैं। आप अपने को अहमियत देते हो। आपकी तरफ से बंदर मर जाए सो तो आपको फर्क पड़ता है? अब असंख्य चींटी मरती है, आपको फर्क पड़ता है? लेकिन उनका अपना समाज है, उनको फर्क पड़ता है। मधुमक्खी को छेड़ो, उनका अपना है? आपके मर जाए सारे, आपके शोक मनाएंगे वो, और उनका एक मर जाए तो फिर देखो कैसा धावा बोलते हैं। अपना अपनी अपनी है सबकी। तो जैसे ये शरीर है ना सारे, जैसे औषधि वनस्पतियां, ऐसे हमारे जो शरीर है ना, ये घास फूसी और कुछ नहीं है। और काल के लिए तो ग्रास ही है, काल के तो घास ही है, काल का तो भोजन ही है, शरीर नहीं है। तो ये तो हम बहुत अहमियत देते हैं अपने आप को। हम समझते हैं कि हम सरदार, और बाकी जीव जंतु क्या है? कुछ नहीं है, वे हमारा भोजन, इसलिए मारो और उनको खा जाओ। ठीक है, सबको भोजन समझता है मनुष्य। तो खुद भी तो भोजन ही है। शेर का भोजन है नहीं है? ये भोजन है। क्यों भाई? हिरण का भोजन आप कर लेते हो, खरगोश का भोजन, बाकी और जीवों का भोजन आप कर लेते हो? नहीं कर लेते हो? मुर्गा, अंडा वंडा जो भी है, लेकिन आपको भी तो भोजन कर लेता नहीं कर लेता है? शेर कर लेता है आपका भोजन। और क्या क्या कर लेते हैं? और भी तो बहुत है।
जंगली जीव वो आपको भोजन कर लेते हैं। तो आपका शरीर भी भोजन ही है। जैसे आप रोटी खा लेते हो, गेहूं खा लिया आपने, तो वैसे शेर ने खा लिया आपको। कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। अन्न ही है, शरीर ही है, हाँ? तो इनको ज्यादा अहमियत देता है व्यक्ति, सोचता है कि बस तू ही है और तेरा ही है। ये जो मानवीय सृष्टि है यही सब कुछ ये बना ली है इसने अपनी बुद्धि से, अन्यथा सब बराबर ही है। सबके सब क्या है? वनस्पति घास फूस ही है शरीर, और इसके मर जाने से भी आत्मा मरता नहीं है। और काल का तो भोजन है ही, मृत्यु तो इसको खा ही लेती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इनको महत्व देने की जरूरत, यही तो समझा ही तो रहे हैं। अब एक आदमी है 10,000 रुपए का जूता ले आया और 10 रुपए की टोपी ले आया, तो 10,000 का जूता लाया तो सर पे रखेगा है, और टोपी 10 रुपए की है तो पैर में डाल लेगा। बताओ, जो चीज जहां है वो वहीं शोभा देती है, ठीक है ना? तो वैसी मना नहीं कर रहे शरीर, लेकिन शरीर को इतना ज्यादा महत्व देना, वो बता रहे शरीर अपनी जगह रहे, इंद्रिया अपनी जगह रहे, प्राण अपनी जगह रहे, मन अपनी जगह रहे, बुद्धि अपनी जगह रहे, लेकिन जो चेतन आत्मा अविनाशी तत्व है वो तू है, वो मैं हूं। इस बात को समझ ले। तो ये तो शरीर आदि जो है ये तो कर्म संस्कार के अनुसार सब कुछ होता रहेगा, नहीं होता रहेगा। प्राण यो निकल जाते, बैठे बैठे जोर से हंसे, हंसते हंसते निकलेंगे, नाचते नाचते। मशीन ही तो है, मशीन कौन सा फ्यूज उड़ गया और मशीन क्या हो गई? मशीन खत्म ही हो जाती है मशीन। फिर वापस मैं क्या दूसरी मशीन बदलनी पड़ेगी। क्या जी वो तो क्या हुआ, वो तार गड़बड़ हो करके फ्यूज उड़ करके और सारा अंदर की मशीनरी क्या हो गई? वो ये मशीन है। कुछ पता लगता है? रोज होने लग रहे हैं, नहीं होने लग रहे रोज। और उनके हो रहे हैं जिनके 10 डॉक्टर, यदि वॉकिंग पे भी जाते हैं तो 10 डॉक्टर पीछे पीछे वॉक करते हैं कि कुछ हो ना जाए, है ना? और क्या हुआ, वो वॉक करते करते ही तो ये स्थिति है। कुछ पता थोड़े ही है इन शरीरों का, तो घास फूस ही ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? पितरम सर्वस्य जनयितृत्वात् पितृत्वम तस्य, सबका जनक होने से वो पिता ही है। तम द्वादशाकृतिम 12 मासः आकृतयो अवयवः। तो ये जो 12 जो महीने हैं, यही जिसकी आकृति है, अवयव है। आकरणम व अवयवीकरणम अस्य, जो अवयवीकरण करना है, अवयव और अवयवी, मतलब ये सब मिल करके ही अवयव बनता है ना। जैसे हाथ मिले, पैर मिले, माथा मिला है, सर मिला है, सब मिला करके क्या बन गया? शरीर। तो शरीर है अवयवी, और ये हाथ पैर आदि शरीर के क्या है? अवयव है ना, अंग है। तो इन अंगों को मिला करके क्या बनता है? अंगी। अंगों को मिला के क्या बनता है? अंगी बनता है। तो वैसे ही अवयवा आकरणम व अवयवीकरणम अस्य 12 मासे ही तम 12 ये जो 12 मास है, इन 12 मासों के द्वारा क्या होता है? इस संवत्सर रूप आत्मा जो आदित्य है उसका क्या होता है? अवयवीकरण होता है, अर्थात वो इनके द्वारा बनता है। 12 महीने मिल करके क्या बनता है? 1 साल। 12 महीने मिल करके क्या बनेगा? 1 साल। उसी को बता। दिवो माने द्युलोकात् परे, द्युलोक से ऊपर, ऊर्ध्वे, अर्धे स्थाने, अर्धे माने स्थाने,
तो द्युलोक से ऊपर जो स्थान है तृतीयश्याम दिवि इत्यर्थः। तो इसकी जो तृतीयश्याम, तृतीय विभक्ति है ना, तृतीयश्याम दिवि इत्यर्थ, तीसरा जो लोक है, तीसरा जो लोक है, 3 लोक है ना, क्या क्या बोलते हैं? पाताल लोक, पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक। तो उसी को बता रहे हैं कि जो द्युलोक से ऊपर स्थान में तीसरा जो लोक है स्वर्ग, उसमें स्थित है ये आदित्य। पुरीषिणम पुरीशवंतम उदकवंतम आहु कालविदः, जो काल के जानने वाले हैं वो इस आदित्य को क्या कहते हैं? जल वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई आदमी कहना भाई ये धन वाला है, क्या बोलते हैं? धन है जिसके पास, उसको क्या बोलेंगे? धनवान है। वैसी आदित्य के पास क्या है? जल है, तो इसलिए आदित्य क्या कहेंगे? पुरीषी। क्या बोलेंगे? भाई इसके पास तो क्या है? जल है। वो बरसाता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है? सूर्य बरसा देता है, नहीं बरसा देता है, वृष्टि कर देता है। समझ आया? तो इस प्रकार से काल के रहस्य को जानने वाले इसको क्या बोलते हैं? जल वाला बोलते हैं इस सूर्य को। अथ तम एवा अन्ये इमं ऊपरे कालविदो, और इसको ही जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, ये तीसरा मत आ गया। 10वें मंत्र में एक मत बता दिया था, ये संवत्सर रूप जो प्रजापति है उसके उत्तरायण और दक्षिणायन जो 2 अयन 2 मार्ग है, ऐसे बताए थे ना। तो वैसे ही अब दूसरा मत बताया था शुरू में 11वें मंत्र के, जब तक आप लोगों ने सुना कि ये जो संवत्सर रूप आदित्य है आत्मा, तो 6 5 जिसके पैर है, और क्या बताया है? 12 आकृति वाला, द्युलोक से ऊपर जल वाला ये आदित्य है, ऐसा बताया है। ठीक है। अब तीसरा मत बता रहे, अथ तम एव अन्ये, उसको ही जो दूसरे है, इमम ऊपरे, इमम माने इसको, परे काल विदा, जो काल के वेत्ता, जो क्या है? काल के रहस्यों को जानने वाले हैं। विचक्षणम निपुणम सर्वज्ञम, जो विचक्षण है, विद्वान है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, जो काल के रहस्य को जानने वाले हैं। तो वे क्या कहते हैं? सप्त चक्रे सप्त हय रूपेण चक्रे, 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। 7 रंग है नहीं है? सूर्य में कितने रंग हैं? तो वे जो 7 घोड़े जुते हुए सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े जुते हुए, सप्त हय रूपेण चक्रे सततम गतिमति, निरंतर ही जो गति वाला है। सूर्य क्या निरंतर चल रहा है। क्या हो रहा है? अब ऐसा है, सूर्य को तो स्थिर माना जाता है, लेकिन पृथ्वी वासियों की अपेक्षा हमें क्या लग रहा है? जबकि सूर्य को स्थिर बिंदु मान करके, पता कुछ नहीं वैसे सूर्य के विषय में। सूर्य एक जगह पर है, या ऊपर की ओर जा रहा है, या नीचे की ओर जा रहा है, या इधर जा रहा है, या इधर जा रहा है, कुछ नहीं पता। हाँ ये जरूर है, सूर्य को एक बिंदु मान लिया है। हाँ ये बाकी सब के सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और अपनी अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं। ये मान ले, सूर्य को स्थिर बिंदु मान करके। पता नहीं है, हो सकता है सूर्य नीचे को जा रहा हो, बाकी सब भी सूर्य के साथ साथ वैसे ही चल रहे हो। पता लगेगा भाई? पता लगेगा क्या?
या सूर्य इधर को जा रहा है और बाकी सब भी सूर्य के साथ साथ इधर को जा रहे हैं, पता लगेगा? कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ना कोई दीवार है ना कोई जमीन है, पता तो तब लगे। इसलिए वैज्ञानिक खूब माथा मारते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, और इसका कोई अंत है क्या? इस आकाश का, इस अंतरिक्ष का कुछ नहीं पता है ना। हाँ, तो ऐसे है। तो 7 चक्रों वाला ये जो सूर्य है, सततम गतिमति, सदा ही क्या है? निरंतर चलने वाला। कालात्मनि, काल रूप ये जो आत्मा है, षड ऋतुमति, 6 ऋतु वाला आहु, 6 ऋतु वाला, ये यही क्या है? इसकी अरे है, नाभि है उसके रथ की, आदित्य के रथ की क्या है ये? 6 जो अरा है। सर्वम इदम जगत कथयन्ति, संपूर्ण जगत इस बात को कहते हैं, है ना। ये आदित्य जो है 7 घोड़े रूप चक्रों वाला है, और इसमें 6 ऋतु रूप आराएं लगी हुई है, और उस पर ये आदित्य घूमता है पूरे वर्ष। और क्या होते हैं उसके द्वारा? दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष होता है। किसके द्वारा होता है? दिन रात किसके द्वारा होंगे? सूर्य के द्वारा, सूर्य चंद्र के द्वारा। और इनके द्वारा ही पक्ष, 15 दिन का एक पक्ष होता है, वो भी किससे है? सूर्य चंद्र से है। इसके द्वारा ही मास होता है, फिर इसके द्वारा ही 6 महीने का एक अयन होता है, और इसके द्वारा 2 अयन मिल करके एक वर्ष होता है। तो इस प्रकार से ये जो आदित्य है निरंतर गमन करता है, ऐसे इदम जगत कथयन्ति, संपूर्ण जगत ये कहते हैं। हाँ जी। अर्पितम अरौ इव रथनाभो निविष्टम इति। अच्छा देखो, जैसे रथ की नाभि में सबकी सब अराय क्या होती है? जुड़ी होती है, उसमें स्थित होती है। नाभि में ही तो अराय स्थित है ना। वैसी ये संपूर्ण जो जगत है ना, ये संपूर्ण जगत आदित्य में ही स्थित है, इसमें स्थित है। इस जगत में दिन रात जो हो रहे हैं, वर्ष जो हो रहे हैं, महीने जो हो रहे हैं, अयन जो हो रहे हैं, वो किससे हो रहे हैं? सूर्य से ही हो रहे हैं ना सब कुछ। और उसी के अनुसार इस पृथ्वी पर अन्न जल औषधि आदि यथा ऋतु यथा समय उत्पन्न होते हैं, और उन सब के द्वारा ही ये जो जहां पर जीव पैदा होते हैं उनका उदर पोषण, शरीर रक्षण होता है। तो इस कारण से सारा का सारा जगत आदित्य में ही समर्पित है। यदि आदित्य उपकार ना करे तो ये आपकी पृथ्वी पर एक घास का तिनका भी नहीं बचेगा, है ना। हाँ, तो सब ये आदित्य की कृपा है। इसलिए सारा का सारा जगत किसमें समर्पित है? आदित्य में ही अर्पित है। समझ आ गया? हाँ जी। यदि पंचपादो द्वादशाकृतिर् यदि वा सप्तचक्रे षड अरः सर्वथापि संवत्सरः कालात्मा प्रजापतिः चंद्रादित्य लक्षणोपि जगत कारणम। हाँ जी, यदि 5 पैरों वाला, द्वादशाकृति वाला, या फिर सप्त चक्र वाला और षड अराव वाला, सर्वथापि संवत्सरा, सब प्रकार से जो ये संवत्सर रूप काल आत्मा है, संवत्सर उसको बोला है, काल बोला है, आत्मा बोला है। संवत्सर काल रूप जो आत्मा है, प्रजापति जो प्रजापति है, उसको क्या बोला था? प्रजापति बोला था, नहीं बोला था? संवत्सरो वै प्रजापति। कौन से मंत्र में बोला है? नवम मंत्र में, अष्टम में?
नवम मंत्र में बोला होगा संवत्सरो वै प्रजापति, ऐसे करके। हाँ, नवम मंत्र में बोला है तस्यायने उत्तरे तस्यायने दक्षिणम चोत्तरम च, बताया था उसमें। तो संवत्सर रूप जो प्रजापति है, संवत्सर काल रूप जो प्रजापति है, जो आत्मा है, जो अपनी क्या है, आत्मा ही है। चंद्रादित्य लक्षणों भी, चंद्रमा और आदित्य लक्षण वाला। चंद्रमा और आदित्य किसने पैदा किए? प्रजापति ने पैदा किए है ना। तो प्रजापति को क्या क्या बोला? संवत्सर भी बोला है, चंद्रमा आदित्य उसी से उत्पन्न हुए। तो चंद्रादित्य लक्षणों भी जगतः कारणम, इस तरह से भी इस जगत का कारण ही है। संवत्सर रूप प्रजापति, उससे जो जोड़ा पैदा किया चंद्रमा और आदित्य, वो जो चंद्रमा और आदित्य है वही अब क्या है, जगत का कारण है। यदि दिन रात ना होवे, सूर्य देव की कृपा उपकार ना होवे, तो पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता। इसलिए जगत का कारण क्या हुआ? ये चंद्रादित्य को उत्पन्न करने वाला जो संवत्सर रूप प्रजापति जो अपनी आत्मा है, वही इस जगत का कारण है। समझ आ गया जी? अब आगे भी देख लिया जाए। ये क्या है, ये आपको बताए। इस तरह से जो उपासनाएं की जाती थी, इस तरह से क्या की जाती थी? भावना की जाती थी। और इन भावनाओं के करने से क्या होता था? इन भावनाओं के करने से मन एकाग्र होता, मन संयत होता, और उसके कारण से एक विशेष संकल्प शक्ति से क्या होता? संपन्न होता। अभी आपको बता ही चुका हूं कि उपासना करने से, ध्यान करने से, इच्छाओं के त्याग करने से क्या होती है? विशेष प्रकार का क्या आता है? एक बल आता है। जिसको चाह रहती है तो उसमें बल नहीं होता है, बल रहती है क्या? एक व्यक्ति स्पष्ट बोल देता है, ये बोल देता है। हाँ, जैसे विदुर जी को कोई चाह नहीं थी, तो इसलिए विदुर जी क्या बोल देते थे? दुर्योधन को स्पष्ट बोल देते थे। बाकी लोग उतनी स्पष्टता से नहीं बोल पाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या थी? कुछ ना कुछ चाह थी, कुछ ना कुछ चाह थी। इस कारण से उतना स्पष्ट नहीं बोल पाते थे। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि चाह नहीं। तो ये बात है जी। जैसे भीष्म आदि थे तो उनकी भी तो चाह थी नहीं थी, हमारा हस्तिनापुर सुरक्षित रहे। मैंने अपने पिता को जो वचन दिया है उसको पूरा करने की भी चाह थी, है? तो इस चाह के कारण से भीष्म को हर जगह क्या करना पड़ता था? दबना पड़ता था। विदुर, और भीष्म ने यही तो बोला है कि विदुर आप स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र नहीं। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप हस्तिनापुर छोड़ के भी जा सकते हो, आप राजा को भी छोड़ सकते हो, मैं नहीं, मैं विवश हूं। न हस्तिनापुर छोड़ के जा सकता, न धृतराष्ट्र को छोड़ के जा सकता, और न धृतराष्ट्र पुत्र को छोड़ के जा सकता, है ना? क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हूं। हाँ विदुर, तुम्हारे पास ये स्वतंत्रता है, मेरे पास नहीं है ना? तो इसलिए विदुर तो चले गए कि मरो, हैं? अलग अलग है ना। भीष्म को युद्ध में लड़ना पड़ा, प्राण भी गवाए और हाथ खून से भी सने, और एक उनमें अलबेला भी पहुंच गया है, श्री कृष्ण, है महाभारत के युद्ध में, और उस रक्त के समुद्र में रहता हुआ भी रक्त की एक बूंद जिसको छुई नहीं, उस रक्त के समुद्र में रहे ना श्री कृष्ण, लेकिन क्या रहे? हैं? बिल्कुल अछूते रहे, क्योंकि वो कर्ता भोक्ता भाव से क्या थे? रहित थे, परे थे। इस कारण से समझ आई बात? आगे वाला भी पढ़ दिया जाए। सेठ जी पढ़ो, कुछ तो पढ़ो।
मासो वै प्रजापतिस् तस्य कृष्ण पक्षः एवारहि शुक्लः प्राणः तस्मादेते ऋषयः शुक्लम् इष्टं कुर्वन्ति तरे इतरस्मिन्। ये सब उपासनाएं हैं, इस प्रकार से भावना करते हैं। जैसे आप भी रोटी खाते हो हैं, और एक जो साधक है वो भी रोटी खाए, बात एक ही है, लेकिन एक क्या भावना कर रहा है कि मैं प्राण अग्नि में इस अन्न रूप जो सामग्री है उसकी क्या कर रहा हूं, आहुति दे रहा हूं, प्राण अग्निहोत्र कर रहा हूं। तो उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, भेद होता है। अब एक तो साधक है, बैठ गया भजन करने, एक किसी यजमान ने बैठाया कि ये पकड़ 10,000 रुपये, बैठ करके क्या कर, दोनों भेद है। वो जो कर रहा है उसको पता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं है, और जो दूसरा कर रहा है वो किसके, उसको पता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूं। समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही? भावना बदली हुई है ना, नहीं बदली हुई। एक तो कर रहा है स्वयं अपनी प्रसन्नता से परमात्म प्राप्ति के लिए, अपने अंतःकरण की, हृदय की निर्मलता के लिए। दूसरा कर रहा है, वो संकल्प कर दिया है कि अमुक यजमान के लिए, अमुक फल प्राप्ति के लिए, अमुक काल में अमुक जो अनुष्ठान है वो मैं कर रहा हूं। तो संकल्प करके सारा का सारा किसके पास जाएगा, है ना? तो ये भेद होता है। तो वैसे ही जैसी भावना करेंगे ना, तो भावना से ही वैसा ही फल मिलेगा, उपासना करें। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मासो वही प्रजापति। ये जो मास है, पहले वर्ष को प्रजापति बताया, अब किसको प्रजापति बता रहे, मास को, महीने को। ये जो महीना है यही प्रजापति। अभी हम अग्निहोत्र की बात कर रहे थे, भावना करने की बात है ना। भावना किया तो वो अग्निहोत्र कर रहा है, प्राण अग्निहोत्र कर रहा है, जो हो सकता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं होगा, वो बैठे बैठे ही कर रहा है। एक जो स्थूल बुद्धि वाला भक्त है, वो पहले गंगा जी गया, ठंड में ठिठुरता, फिर वहां से क्या लिया, वहां से नंगे पैर गया, नंगे पैर आया, वहां से फूल खरीदे, फिर वहां से जल भर के लाया, वहां से ला करके शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पुष्प अर्पण करे और घी का दिया लगाया, हाथ बिल्कुल सुन्न है, बाती बनाई, घी बाती जो है वो थोड़ा सा तेल भी पी गई, वो पानी लग गया, और वो माचिस की क्या है, माचिस भी सील गई। अब वो यूं करता है, बड़ी मुश्किल से जली जलती है, वो चढ़ चढ़ करता है, पैरों से भी ठंड चढ़ रही है, हाथों से भी ठंड लग रही है, दांत कटकटा रहे हैं, शरीर कांप रहा है, ऐसे कर रहा है वो, ठीक है। और तब जा करके उसकी भक्ति, फिर रजाई में आकर के बैठ गया या आग तापा। और एक व्यक्ति बस बैठा है या लेटा है, और लेटे लेटे ये भावना की, गंगा जी स्नान कर लिया, ठीक है ना, पैदल पैदल पहुंच गया, गंगा स्नान कर लिया, स्नान करके पुष्प भी क्या है, स्वयं पुष्प की वाटिका बनाई, उस वाटिका को जला दिया है, उससे पुष्पों का चयन किया, और उससे पुष्प ले करके आया, और वो पुष्प चढ़ाए, जल चढ़ाया, वो किया। वो खाली भावना कर रहा है। किसको अधिक पुण्य मिलता है, जो खाली भावना कर रहा है। अच्छा, एक बात आप बड़ा आश्चर्य करोगे कि एक ने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, एक का धेला नहीं लगा, फल ज्यादा उसे क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ज्यादा एकाग्र है। समझ आ रही? उसका सब कुछ उसका मन ही बना है। वो तो फूल है, फूल अलग चीज के है, मन अलग है, पानी अलग है, मन अलग है। लेकिन ये जो भावना कर रहा है, गंगा जी भी इसका मन बन गया, पानी भी मन बन गया, फूल भी मन बन गया, देवता भी मन बन गया। तो इसलिए उसको तो मन इतना एकाग्र है ना, एकाकार है, इसलिए उसको ज्यादा फल मिलता है। इसलिए कर्म जो पहले वाला कर्म कांड गिना जाएगा, पहले वाला कर्म कांड गिना जाएगा, ये उपासना गिनी जाएगी। इसलिए उपासना ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई,
क्योंकि इसमें मन पूरा का पूरा जो आप कर रहे हो उसमें पूरा रंग गया है दौड़ने की। वहां तो फूल ले रहा है, इधर बातें कर रहा है, हो सकता है तम्बाकू भी चबा रहा हो, है? उधर तो गंगा जी नहा रहा है और मन में कुछ चिंता कर रहा है धन की और चीजों की। लेकिन जब उपासना करता है तो एक ही काम होगा, या तो उपासना होगी या फिर संसार का चिंतन होगा, और कर्म करते हुए दोनों। इसलिए उपासना को ज्यादा श्रेष्ठ माना, ज्यादा फलदायी माना। तो जो भावना कर रहा है ना खाली अग्निहोत्र आदि की, उसको ज्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि पुण्य तो मन की एकाग्रता का है। फल किसका है? फल लाभ पुण्य वो किसका है? इसे तो कहा ना कि मनवा चौदिशी फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और मनवा तो ये तो सुमरण ना है। और यदि मन लगा हुआ है तो सुमरण है। समझ आई बात? मन की जो एकाग्रता है वही सुमरण है, इसलिए वो ज्यादा फलदायी होता है। कुछ नहीं करा लेना तो एक पैसे का भी है, एक पैसे का फूल नहीं खरीद के लाया, न सर्दी में ठिठुरा, बैठा बैठा ही सारा कर लिया। तो ये भावना ही, भक्ति ही, संकल्प ही, विचार ही, चिंतन ही, ज्ञान ही, यही तो तप है। इसी ज्ञान में स्थित होकर के आपको बताया ना कि श्री कृष्ण या ज्ञानी जो है समस्त पाप पुण्यों से परे हो जाता है, इस ज्ञान में स्थित हो। ये बात है। चलो अब यहां भावना करो। मासो वै प्रजापति, ये जो महीना है, इसलिए बहुत जगह गिनते हैं ना, क्या गिन देते हैं कि भाई राम ने 10,000 साल तक राज किया। तो हमारे यहाँ गणना अलग तरह से होती है, हम महीने को भी साल गिन लेते हैं और हम दिन को भी साल गिन लेते हैं। संस्कृत में देखा जाता है साल आप तो गिनोगे 365 दिन को। बहुत जगह यहां पर क्या है, एक महीने को ही साल गिना जाएगा, बहुत जगह 15 दिन को ही साल मान लेंगे, और बहुत जगह एक दिन को ही क्या मानेंगे। इसको हम लोग रोज बोलते नित्य प्रलय। जो आदमी रोज सो जाता है, रोज उठता है, तो रोज उठता है तब मानते नित्य सृष्टि, और रोज सो जाता है उसको क्या मानते, नित्य प्रलय। ठीक है ना? तो ये जैसा अपनी भावना बनाते हैं, जैसा जिसकी संकल्प निश्चय होता है, वैसी वैसी। तो अब ये जो वो कर रहा है भावना, ये कर रहा है मास ही प्रजापति है, महीना ही प्रजापति है। तस्य कृष्ण पक्ष एव रई। अब 2 पक्ष होते हैं महीने में, 15-15 दिन के। जो कृष्ण पक्ष है वो रई है, कृष्ण पक्ष। शुक्ल प्राण, और जो दूसरा शुक्ल पक्ष है वो प्राण है। समझे क्या क्या भावना करते जा रहे। पहले क्या बोला था, रई और प्राण, फिर बोला था उसको सोम और अग्नि, फिर बोला था उसको अन्न और अत्ता, फिर बोला है उसको चंद्र और आदित्य, फिर बोला है उसको दक्षिणायन और उत्तरायण। ठीक है? अब उसको बोल रहे हैं क्या है, अब उसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। समझ आ रही नहीं बात? समझ आ रही है? हाँ, तो यही है, सब जोड़े से ही है, मिथुन से ही सब पैदा हुआ है, जोड़े से ही पैदा हुआ है ना। हाँ। तो जो कृष्ण पक्ष है वो रई है, शुक्ल पक्ष प्राण, जो ये शुक्ल है यही प्राण है। तस्माद एते ऋषय शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति, इसलिए जो ऋषि लोग है ना, ये शुक्ल पक्ष में ही क्या करते हैं, यज्ञ याग आदि करते। पूर्णिमा है भाई, क्या करेंगे, क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा करते रहते, नहीं करते रहते। बहुत से लोग अपने शुभ कर्म आदि के लिए क्या करते हैं, चंदन में करेंगे, चंदन में करेंगे। अभी अंधेर क्या चल रही है, अंधेर चल रही है। हाँ, कृष्ण पक्ष को अंधेर कहते हैं। हाँ, कृष्ण पक्ष माने अंधेरा, और शुक्ल पक्ष माने चंदन है, उजेला। तो इस तरह से तो शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, तो इसीलिए कहते हैं तस्माद एते ऋषया, इसलिए ये जो ऋषि लोग है ना, जो गृहस्थ लोग हैं, वो क्या करते हैं,
शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन। शुक्ल पक्ष में क्या करते हैं, जो यज्ञ यागादि जो इष्ट कर्म है उसको करते हैं। इतरे इतरस्मिन, और दूसरे जो है वे कृष्ण पक्ष, दूसरे वे उस कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष की भावना कर लो। भावना से है ना। दूसरे क्या है, ये जो विज्ञानवान होंगे वही तो है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो कहेगा क्या, वो तो कहेगा भाई शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा करेंगे। और जिसके पास ज्ञान है, जोड़ना जोड़ दो हर चीज को, परमात्मा से जोड़ दो, गुरु से जोड़ दो, हर चीज को जोड़ दो, कहना कभी कर दो, कहना लेके राम का नाम जब चाहो तब कर दो, ठीक है ना, तभी शुभ। भावना की बात है, ठीक है ना। तो इतरे इतरस्मिन, दूसरे जो है वो क्या है, कृष्ण पक्ष को ही शुक्ल पक्ष समझते हैं और उसमें ही यज्ञ करते हैं। हाँ जी, समझ आ गया। तो जैसी भावना कर ले वैसा ही हो जाता है। जैसी भावना करे मेरा परम मित्र, और कल वही क्या है, परम शत्रु। आज क्या भावना है, परम मित्र है, और कल वही क्या है, और जो कल परम शत्रु था आज वही क्या है, परम मित्र। जैसी भावना कर लेते हैं वैसे ही भासने लग गए, नहीं भासने लग गए, वैसे ही भासने। चलिए, इसका जो भाष्य है ना वो तो हम लोग आज नहीं देख पाएंगे, और आज नहीं देख पाएंगे तो फिर कल भी नहीं देख पाएंगे, और कल नहीं देख पाएंगे तो फिर परसों भी नहीं देख पाएंगे, तो फिर कब देखेंगे, तो वो कहते हैं समय बताएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार हम लोग जब बैठेंगे तब करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य